नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच के आदेश। मुख्यमंत्री ने जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में 190 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास। रक्कड़ और कोटला बेहर में उपमंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय तथा डाडासिबा में खंड विकास अधिकारी कार्यालय खोलने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, इस प्रक्रिया को पूरा करने की दृष्टि से जब लगे तो कुछ प्रश्न इस रिटन टेस्ट के बाद जो है वो खड़े किए गए और ऐसी शंकाएं व्यक्त की गई कि पेपर लीक हुआ है और वो शुभगाट के तौर पर चर्चा का भी विषय बना हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ कोई ठोस उसके प्रमाण के रूप में कोई चीज़ सामने नहीं आ पा रही थी। ऐसी सूरत में जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी ने कुछ बच्चों को रैंडमली सिलेक्ट किया और उनको बुलाया जिन्होंने मेरिट में अच्छे नंबर लिए थे, जिनके मेरिट में काफ़ी अच्छे नंबर थे रिटन एग्जाम में। जब उनसे कुछ प्रश्न उनसे पूछे और जिन प्रश्नों का वो उत्तर नहीं दे पाए तो वो शंका और भी ज़्यादा गंभीर और गहरी हो गई। और जब ऐसा लगा कि सारे में लगता है कि गड़बड़ है, निश्चित रूप से है, क्योंकि 70% से ज़्यादा किसी बच्चे ने मार्क्स लिए हैं रिटन में और उसके बाद वो प्रदेश से संबंधित बहुत सरल जानकारी भी देने की स्थिति में नहीं हो पा रहा है। ऐसे में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ और उसके बाद जब प्रश्न खड़ा हुआ तो रात को मुझे अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए जब सूचना मिली कि इसमें लग रहा है, इसमें गड़बड़ है और इसमें एकदम हमको इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना चाहिए, मैं रात के 11 बजे अधिकारियों को आदेश दिए कि सबसे पहले इस सारे मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज की जाए। जब कुछ लोगों से, कुछ बच्चों से जब पूछा और पूछने के बाद थोड़ी कुछ बातें उन्हें जब रिवील कर दी, जो बुलाए गए थे, जो मेरिट में बड़े ऊंचे स्थान पर थे, तो उनसे जब पूछा गया तो उसके बाद तुरंत उनके पूछने के बाद जब थोड़ी सी भी उनसे पूछताछ सख्ती से हुई तो एकदम उन्होंने कुछ चीज़ें रिवील करनी शुरू कर दी, तो तुरंत एफआईआर करने के आदेश कर दिए हमने। और एफआईआर करने के साथ साथ में दूसरे दिन सुबह 9 बजे आप सबके बीच में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने ऐलान किया कि सबसे पहले एक तो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हमने आदेश दे दिए और एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के साथ साथ में जो रिटन एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश के जो कांस्टेबल की भर्ती के लिए 1334 पोस्ट के लिए जो किया गया था 27 मार्च को, उसको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाता है। ये मैंने घोषणा आपके सामने यहाँ पर की थी। एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के पश्चात यहाँ हमने ये भी तय किया कि उसमें जो इस एसआईटी को मधुसूदन जो हमारे डीआईजी हैं सेंट्रल रेंज, वो उसको हेड करेंगे। उसके बाद वो विमुक्त रंजन पुलिस अधिकारी हैं और कुशाल शर्मा जो एसपी कांगड़ा हैं, रोहित मालपानी ये भी एसपी रैंक के ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, और वीरेंद्र कालिया, ये सारे उस एसआईटी में उसमें उनको शामिल किया गया। और इस प्रक्रिया को जब आगे बढ़ाया गया तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें बहुत ऐसे फैक्ट्स जो है वो सामने आने लगे और जिसके आधार पर ये बात पुख्ता हो गई कि सही मायने में जो पेपर कांस्टेबल की भर्ती के लिए जो रिटन टेस्ट का था वो लीक हुआ था। और ऐसे में अभी तक हमने पूरी टोटल जो अरेस्ट एसआईटी ने जो सब अलग अलग जगह की हैं तो वो नंबर 73 है। उसमें से 38 जो है जो ऐसे कैंडिडेट जो टेक्निकली अरेस्ट किए जाते हैं। एक टेक्निकली अरेस्ट जो है वो एक टर्मिनोलॉजी है पुलिस विभाग की, उनको बुलाया जाता है, गिरफ्तारी रिकॉर्ड में की जाती है, उसके बाद उनको छोड़ भी दिया जाता है। और उसके पश्चात
8.49 लाख जो है वो अमाउंट भी, जो कैश जो है वो भी इसमें जो है वो रिसीव किया, वो भी प्राप्त हुआ एजेंट के माध्यम से। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, कुछ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑफ कैंडिडेट्स +2 और मैट्रिक के वो भी मिले हैं उसमें। और एक स्विफ्ट डिज़ायर कार जो है वो भी उसमें कब्जे में ली गई है। 15 मोबाइल फोन्स वो भी दिए गए हैं, एक लैपटॉप ये भी कब्जे में लिया गया है। और भी ये कहना चाहूँगा कि जो एसआईटी हमने जो कॉन्स्टिट्यूट की थी, उस एसआईटी ने बहुत बेहतरीन काम किया है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो अरेस्ट हुई हैं वो विद इन स्टेट, आउटसाइड स्टेट, ये अलग अलग तरह की, इस तरह की एक बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल है, उस पर मैं जाना चाहता भी नहीं हूँ, उस पर डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले कल यूपी में वाराणसी में जो लगता है कि जो मेन के है या मेन के बाद दूसरे नंबर पर होगा, शिव बहादुर सिंह, इसको वाराणसी से, क्योंकि मैंने वहाँ पर यूपी में भी बात की थी, यूपी की चीफ मिनिस्टर से भी बात की थी, उन्हें कोऑपरेट किया सारे मामले को लेकर के हमारी टीम को वहाँ पर। और दूसरा एक अमन करके जो है, इसको बिहार में अरेस्ट किया है, बिहार से अरेस्ट करके ला रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं, उसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो भी हैं, और कैंडिडेट के साथ साथ में जो बीच में जो एजेंट हैं वो भी हैं, और उसके बाद 2 कैंडिडेट के फादर भी हैं उसमें, तो जिनको गिरफ्तार किया गया है। इस सारे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये हमारा बड़ा साफ मत है पहले दिन से ही। एसआईटी ने बहुत बेहतरीन काम किया, लेकिन उसके बावजूद जब हमने इस बात को कि पुलिस विभाग द्वारा भर्ती की जा रही है, तो पुलिस विभाग इसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस से अलग रहे, एक बात, और दूसरे इसका जो दायरा जो है दूसरी स्टेट में भी जा चुका है। तो ऐसी सूरत में हमने कॉन्शियस डिसीजन सभी सरकार के साथियों के साथ लेने के पश्चात निर्णय किया है कि हम इस जांच को अब सीबीआई के सुपुर्द करेंगे। और दूसरी बात मैं ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस जब तक शुरू नहीं होती, क्योंकि उनको इस केस को लेना होगा, उसके बाद वो सारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तब तक के लिए जो हमारी एसआईटी जो कॉन्स्टिट्यूट की है, जो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है, वो प्रक्रिया जारी रहेगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के परागपुर के नक्की खड्ड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए रक्कड़ और कोटला बेहर में उपमंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय तथा डाडासिबा में खंड विकास अधिकारी कार्यालय खोलने की घोषणाएं की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिला की जसवां प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र में 190 करोड़ रुपए की 39 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परागपुर को मॉडल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नागरिक अस्पताल गरली में चिकित्सकों के अतिरिक्त पदों के सृजन और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बथरा में विज्ञान कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुहना में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने की भी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की विकासात्मक नीतियों और कार्यक्रमों से समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत जैसी कई योजनाओं से देश के करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना, हिमकेयर, सहारा योजना, शगुन जैसी योजनाओं से प्रदेश के लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों के दौरान सभी कल्याणकारी नीतियों और विकासात्मक परियोजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से बीमार मरीज के परिवार के लिए सहारा योजना वरदान साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों को प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, घर वाले अगर बुजुर्गों की सेवा नहीं करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है सरकार के नाते हम उनकी सेवा करने के लिए पहल करें। हमने कहा 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान, और अब के बजट में हमने ये प्रावधान किया 70 नहीं 60 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं सबको पेंशन का प्रावधान हमने किया।
जो कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं किया, उनके जमाने में 400 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च करते थे। आज हमारी सरकार 1300 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च कर रही है। गरीब आदमी के इलाज के लिए कोई योजना नहीं थी, हमने शुरुआत की। कोई भी आदमी, अगर गरीब आदमी बीमार होगा, 5 लाख रुपए तक का इलाज का प्रावधान हम सरकार की ओर से करेंगे। हमने हिम केयर की शुरुआत की। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की कि गैस का चूल्हा घर में पहुंचना चाहिए, जो गरीब है उसके घर में भी पहुंचना चाहिए। 1,37,000 गैस के चूल्हे हिमाचल प्रदेश में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिले। लेकिन कुछ गरीब महिलाएं और हमको मिली, कहा कि हमारा नंबर उसमें आया नहीं। हमने कहा नंबर क्यों नहीं आया? फिर जब हमने इस बात को देखा कि उसका जो क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया में कुछ लोग छूट रहे थे, हमने कहा सबके लिए गैस का प्रावधान करना चाहिए। इसलिए हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में हमने गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत करनी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने 3,25,000 गैस के चूल्हे हर घर में पहुंचाए, घर घर में पहुंचाए। एक भी परिवार हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में ऐसा नहीं है जहां पर गैस का चूल्हा नहीं पहुंचा। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।